16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्त को सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया के एक गुनहगार ने आत्महत्या कर ली। 4 को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल बाद सजा काटकर बाहर आ गया। निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। आज निर्भया कांड को 12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामले में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा केस किए जाते हैं। इन धाराओं में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आए। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंध को रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र की किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह बर्ताव किया जाएगा। यह संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल औसतन 25,000 रेप के मामले दर्ज होते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 से ऊपर पहुंच गया। 2013 में 33,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और 2016 में ये आंकड़े 39,000 पहुंच गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े 2,44,000 पहुंच गए, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए। हर दिन 12,000 से ज़्यादा मामले, वहीं रेप के मामलों में बढ़ोतरी भी हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में 24,923 मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 68, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज हुए। इस हिसाब से हर दिन औसतन 46 केस दर्ज हुए, यानी हर घंटे 3 और हर मिनट 20 में एक महिला रेप की शिकार हुई। 2 महीने पहले नए आपराधिक कानून को लागू किया गया। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने ले ली, जबकि भारतीय न्याय संहिता धारा 63 में रेप को दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा है। बीएनएस की धारा 64 में यही सजा रखी गई। बीएनएस में नाबालिग से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है या दुष्कर्म करता हुआ पाया जाता है तो उसे 20 साल की सजा या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा।